अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो है पेल कंपनी का, यानी पाक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का। पेल हम सब जानते हैं कि बहुत ही बड़ा एक ब्रांड है और तकरीबन हर इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के ऊपर आपको नजर आएगा। पाकिस्तान के तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में आपको इसकी कोई ना कोई अप्लायंसेस देखने को मिलेंगी। पेल का पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाई है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे इसका और बताएंगे आपको कि क्या क्या इसके मिड टर्म टारगेट है और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है और क्या क्या इसकी डील्स हुई हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। हम यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, साथ ही आपको स्टॉक से रिलेटेड मालूमात भी फराम करते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि पेल क्या कहानी हमें बता रहा है। ये हमने पेल का चार्ट आज ओपन किया हुआ है। 27 अप्रैल है 2026 और मार्केट अभी चल रही है। हम इसको एनालाइज करेंगे, देखते हैं कि ये हमें क्या चीज़ आगे बताता है। तो हमने डेली टाइम फ्रेम को ओपन किया हुआ है यहाँ पे। साथ ही हमने यहाँ पे देखा कि अभी जो इसके करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो चल रही है 42 रुपये। और आप देख सकते हैं कि इसने कितना बड़ा डिप एक जंप लिया है यहाँ पे, कितने नीचे आया ये। और नीचे आने के साथ साथ इसकी सबको वजह पता है कि यहाँ से T+2 T+1 के मामला शुरू हुए और FFC का रिज़ल्ट आया। उसके बाद बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को, वहाँ से थोड़ा मार्केट गिरी, फिर T+2 वाला इशू हुआ, फिर वहाँ से मार्केट गिरी, फिर वहाँ पे जंग लग गई US ईरान वार की, तो वो और मार्केट नीचे आ गई है। तो ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको बाय करने होते हैं। तो मैंने इसके ऊपर कुछ ड्राइंग्स ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो हम उसको चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। इसको ड्राइंग इसके ओपन करते हैं। सिंपल रखा है मैंने इसको और एंट्री मैंने आपको बता दी कहाँ से आप ले सकते हैं। अभी भी आप ले सकते हैं 42 रुपये से भी, लेकिन इसकी जो एक सपोर्ट बन रही है वो बन रही है 40 रुपये के करीब। तो ये देख सकते हैं यहाँ से भी ये टच करके यहाँ से गया हुआ है। तो 42 रुपये के ऊपर भी आप बाय कर सकते हैं, 40 रुपये के ऊपर भी कर सकते हैं। इन केस कोई बुरी खबर हमारे पास आती है और मार्केट यहाँ से गिरती है तो अगला जो आप DCA करेंगे वो आप करेंगे 36 रुपये के करीब, यानी 36 रुपये के ऊपर भी हमें एक अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है। और इसके अलावा और मार्केट गिरती है तो इसके बाद आप दूसरा DCA का मतलब ये है कि अपनी जो आपने बाइंग की हुई है उसको एवरेज किस तरीके से करेंगे। ये असल में डॉलर कॉस्ट एवरेज कहलाता है, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी करेंसी में बात कर रहे हैं तो टर्मिनोलॉजी में इसको DCA कहा जाता है। यानी आप जब भी यहाँ पे आपको 30-31 रुपये पे नज़र आए तो आप एक और बाय यहाँ से करेंगे, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले होते हैं, ये देखें यहाँ से। जैसे यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली हुई है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर गया हुआ है, फिर यहाँ एक लिक्विडिटी है, फिर यहाँ पे देखें एक सपोर्ट, एक इस तरफ भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है। इतना चूंकि गैप नहीं है ज़्यादा तो आप इन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्यों किया हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके गया तो माइट भी पॉसिबल यहाँ पे अगेन टच करके यहाँ से जा सकता है। सेकंड, ये भी एक बड़ी लिक्विडिटी यहाँ से इसने लेके गया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक इस पॉइंट पे भी यहाँ से भी बाउंस आया है, तो ये एक बाउंस यहाँ से इसको मिला है, तो माइट भी पॉसिबल अगला बाउंस हमें यहाँ पे मिले। नहीं तो अगर इससे भी बुरी मार्केट गिरती है तो फिर आपको यहाँ कहीं पे या एक तो इस पॉइंट पे आपको मिल सकता है 39 रुपये के करीब, और 24 पे फिर आप इसको एक 24 के ऊपर भी कर सकते हैं अगर गिर जाए। और नहीं तो अगर इसके बाद फिर आप मुश्किल है कि बहुत टाइम लेगा इसको ऊपर आने में। तो बहरहाल अभी हम अच्छे एंट्री पॉइंट के ऊपर मौजूद है। इस पर डाइवर्जन भी बनी हुई है, बिल्कुल बुलिश डाइवर्जन बनी हुई है। उसके अलावा इसका पहला जो टारगेट है हमारा वो 52 रुपये है। 52 रुपये के ऊपर आप अपना पहला टारगेट ले सकते हैं, यानी 10 रुपये यहाँ से रैली करके ऊपर जा सकता है। और इसके बाद इसका जो एक और टारगेट है वो है 72 रुपये 73 रुपये का। और सबसे बड़ा जो टारगेट है वो इसको आप 95-90 के करीब भी इसका एक टारगेट रख सकते हैं। लेकिन याद रखिए लॉन्ग टर्म है, तो इसको आप शॉर्ट टर्म देख सकते हैं, मिड टर्म और एक वो लॉन्ग टर्म। तो ये इसके बहरहाल टेक्निकल से आपको टारगेट पॉइंट बता दिए, कहाँ DCA करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा फंडामेंटली भी देखते हैं कि कंपनी क्या क्या काम करती है और इसके रेवेन्यूज़ क्या चल रहे हैं। पेल जो डोमिनेट करता है वो पावर सेक्टर के अंदर ट्रांसफार्मर बनाता है। ये इसकी यहाँ पे मोनोपोली है। तकरीबन 90% जो है ये इसका जो बिजनेस है वो ट्रांसफार्मर्स के ऊपर खड़ा है। उसके अलावा ये स्विच गेट्स बनाते हैं, होम अप्लायंसेस बनाते हैं। उसके अलावा ये मीटर्स आपने देखे होंगे जो के इलेक्ट्रिक या वापडा के होते हैं, उस पर भी पेल लिखा होता है, तो ये मीटर्स भी बनाते हैं। यानी गवर्नमेंट के साथ इनके ज़्यादातर काम होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 90% जो है ये ट्रांसफार्मर्स के ऊपर काम करते हैं, बाकी जो 10% है वो इसको होम अप्लायंसेस वगैरह के
अंदर ये सारा आ जाता है। जैसा कि आपको मालूम है इनके हर इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ऊपर जहाँ पे आपको होम अप्लाइंसेस मिलती है वहाँ इनके प्रोडक्ट भी आपको नज़र आएंगे। स्पेशली रेफ्रिजरेटर के अंदर इनका बहुत ज़्यादा काम है और इसके अलावा डिस्पेंसर, वाटर डिस्पेंसर में आपको ये ज़्यादा नज़र आएंगे। और 9% जो है वो एसी के अंदर है और इसके अलावा और दीगर इनके प्रोडक्ट्स हैं होम अप्लाइंसेस के। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं बात करूं तो ये सिक्लिकल टाइप इसकी इन्वेस्टमेंट है। मिसाल के तौर पे ये क्वार्टर टू क्वार्टर ये अपने परफॉर्मेंस दिखाता है। ये कंसिस्टेंटली ग्रोथ की तरफ इसका नहीं है। आप देखेंगे सर्दियों में इसके मार्जिन्स जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, गर्मियों के अंदर ये इसके मार्जिन्स थोड़े बढ़ जाते हैं। यानी सर्दियों में ये आपको थोड़ा नीचे नज़र आएगा और गर्मियों में ये आपको अच्छे हाई बनाता हुआ नजर आएगा। तो अभी क्वार्टर जो चल रहे हैं वो Q1 Q2 जो चल रहा है ये इसके अच्छे परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू Q3 Q4। तो अभी हम उसको ग्राफ पे भी देख लेते हैं। डेटा हमारे सामने पेल का मौजूद है और एयरली बात करें रेवेन्यू इनका देख सकते हैं मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। 2023 में थोड़ा एक डिप आया, उसके बाद दोबारा रिकवर किया और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और इसकी नेट इनकम की बात करूँ तो ये भी ग्रेजुअली हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्वार्टरली अगर हम इसकी प्रोग्रेस देखें जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था आपको, तो आप रेवेन्यू भी देख सकते हैं। Q4 आखिरी क्वार्टर होता है साल का, तो उसमें आपको थोड़ी कम नज़र आएगी। पहला क्वार्टर आप देख सकते हैं Q2 जो है ये थोड़ा इससे बेहतर हुआ क्योंकि यहाँ साल का एंड होता है, ये साल का स्टार्ट हो जाता है। फिर Q2 यहाँ से स्टार्ट हुआ, Q1 ये रहा Q2 के अंदर आपको इससे बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आई। Q3 के अंदर ये दोबारा गिर गया और Q4 के अंदर Q4 के अंदर थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। तो हम इस डेटा के ऊपर उम्मीद कर सकते हैं कि इन फ्यूचर ये अब जैसे हम क्वार्टर स्टार्ट हो गया तो ये आपको अच्छे प्रॉफिट बनाता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये है कि हालात आपके सामने हैं, हालात क्या चल रहे हैं और टोटल ये सारी मार्केट जो है वो हालात के ऊपर ही चल रही है। एक ट्वीट आता है और मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, इसलिए मैंने आपको जो पॉइंटर्स बताएं उनको आपने दिमाग में लाजमी रखना है। कहाँ कहाँ आप DCA करेंगे ये भी मैंने मार्क कर दिया और एंट्री भी कहाँ से आप प्लान कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको टारगेट्स भी बता दिए। ये सब लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, मैंने तीनों टारगेट्स आपको इसके बता दिए। तकरीबन सारी अहम बातें मैंने इसके अंदर डिस्कस कर दी हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको इसमें पेल के हवाले से कोई सवाल करना है या कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कौन सा और शेयर जो है उसका आप टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो लाजमी बताइएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे फॉलो करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।